नमस्कार प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, मेहनत बहुत है पर फल कम है, तो आज की यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, घर का मुख्य द्वार ही लक्ष्मी माता का प्रवेश द्वार होता है। अगर वहाँ सही वस्तुएं हों तो लक्ष्मी माता स्वयं उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुख्य द्वार पर कौन सी 5 चीजें रखने से धन, सुख और बरकत बनी रहती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो मुख्य द्वार पर रखनी चाहिए। उन्हें रखने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा ही स्थायी रूप से निवास करती है। हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं होती है, हमेशा ही अपने घर में बरकत बनी रहेगी और सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देर किए हुए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अगर आप वास्तु से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, रिश्ते नाते से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो आपके उसी सवाल पर आधारित करके लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। नंबर 1, स्वास्तिक का चिन्ह। मित्रों, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह होना बहुत ही शुभ माना गया है। यह स्वास्तिक हल्दी, कुमकुम से बने हो या फिर तांबे या फिर लकड़ी का बना हो। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्तिक जहाँ होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक भी नहीं पाती है। ध्यान रखें, स्वास्तिक टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, गंदा या फिर धुंधला भी नहीं होना चाहिए। हर शुक्रवार को उसे साफ करके प्रणाम अवश्य करें। तो दोस्तों, पहला जो वस्तु है, जो सामान है, वो है स्वास्तिक का चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं जा पाती है। यह स्वास्तिक का चिन्ह अगर आप चाहें तो कुमकुम या फिर हल्दी से भी बना सकते हैं। अगर आप बनाना नहीं जानते हैं या बनाना नहीं चाहते हैं तो आप तांबे से बना हुआ या फिर लकड़ी से बना हुआ भी ला सकते हैं। यह आपके लिए और आपके घर परिवार के लिए बहुत ही शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्वास्तिक आप खरीद रहे हैं वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और जो स्वास्तिक आप बना रहे हैं वो गंदा या फिर धुंधला दिखाई देने लगे तो उसे पुनः बनाइए, पुनः उसकी रिपेयरिंग करिए, लेकिन वो धुंधला नहीं होना चाहिए। उसे आपको हमेशा साफ सुथरा रखना है। हर शुक्रवार को आप उसे हाथ जोड़े और प्रणाम करें। यह आपके मुख्य द्वार पर बहुत ही शुभ होता है। नंबर 2, अन्न या चावल से भरा कलश। जी हाँ दोस्तों, मुख्य द्वार के अंदर की ओर एक छोटा सा चावल से भरा हुआ पात्र अवश्य रखें। यह संकेत है घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती है। हर अमावस्या या फिर पूर्णिमा को आप चावल बदल दें और पुराने चावल पक्षियों को खिला दें। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो आपको उपाय करना है, कार्य करना है, वो है अन्न या फिर चावल से भरा हुआ कलश। जी हाँ दोस्तों, जब हम मुख्य द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो उस ओर आपको एक ऐसी जगह रख लेनी है, एक ऐसी जगह आपको बनानी है या देख लेनी है जहाँ पर आप एक छोटा सा पात्र चावल से भरकर रख सकें। दोस्तों, चावल जो कि कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होने देता है और इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है।
हर अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो इन चावलों को बदल सकते हैं। जब भी आपको उचित लगे, पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, हर 15 दिन से या फिर हर महीने से आप चावल बदल सकते हैं। पुराने चावल का आपको क्या करना है कि कोई भी पशु पक्षी हो उन्हें आप खिला सकते हैं और वहाँ उस कलश में नए चावल आपको डालकर पुनः रख देना है। नंबर 3, तोरण, हरा तोरण या फिर आम के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, घर के द्वार पर हरा तोरण या फिर आम के पत्तों की बंदरवार अवश्य लगाइए। हरा रंग समृद्धि, शांति और वृद्धि का प्रतीक होता है। जब भी पत्ते सूख जाएं, उन्हें तुरंत बदल दें। सूखे तोरण से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है, इसलिए हमें कभी भी अपने घर पर सूखा हुआ तोरण नहीं रखना है। तो दोस्तों 3 नंबर पे जो उपाय आता है, जो वस्तु आती है, वह है हरा तोरण। वो आम के पत्ते से बना हुआ हो या फिर अगर आपके पास आम के पत्ते उपलब्ध न हो तो आप अशोक के पत्ते से भी बना सकते हैं। यह तोरण आपको घर का जो मुख्य द्वार है उस पर आपको बनाना है। जो आम के पत्ते होते हैं उनसे आपको एक बंदरवाल की तरह इसे लगाना है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हरा रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए ऐसा करने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। लेकिन याद रहे कि सूखा हुआ तोरण हमें तुरंत हटा देना है और उसकी जगह हमें दूसरा तोरण वहाँ पर लगा देना है, क्योंकि सूखे हुए तोरण से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 4, रोज शाम जलने वाला दीपक। जी हाँ दोस्तों, सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक अवश्य जलाइए। दीपक जलाते समय मन में कहिए, माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारिए और यहीं निवास कीजिए। जहाँ दीपक जलता है वहाँ दरिद्रता कभी भी नहीं ठहरती है। तो दोस्तों चौथा काम जो आपको करना है वह है रोज शाम के समय अर्थात जब सूर्यास्त हो जाए उस समय आपको क्या करना है कि मुख्य द्वार पर एक शुद्ध घी का या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल्ली के तेल का आपको एक दीपक जलाना है। वो दीपक आपको जो मुख्य घर का द्वार है उस द्वार पर आपको जलाना है। दोस्तों जहाँ पर दीपक जलाया जाता है वहाँ पर कभी भी दरिद्रता टिक नहीं पाती है, इसलिए अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास करवाना तो दोस्तों आपको अपने मुख्य द्वार पर एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और दीपक जलाते समय आपको अपने मन में कहना है कि हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारिए और यहीं पर आप हमेशा हमेशा के लिए निवास कीजिए। नंबर 5, साफ सुथरा और सुगंधित द्वार। सबसे महत्वपूर्ण बात है टूटे जूते, कूड़ा, झाड़ू, मकड़ी के जाले, अगर ये सब मुख्य द्वार पर है तो लक्ष्मी माता अंदर कभी भी कदम नहीं रखती है। सप्ताह में एक बार गंगा जल या नमक वाले पानी से मुख्य द्वार पर पोछा अवश्य लगाइए। तो दोस्तों 5वां कार्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है दोस्तों, हमें अपने मुख्य द्वार को हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए, सुगंधित रखना चाहिए, उसे सजाकर रखना चाहिए। अगर हमारे मुख्य द्वार पर टूटे फूटे जूते चप्पल है तो उन्हें हटा देना चाहिए। कूड़ा करकट हमें कभी भी मुख्य द्वार के पास में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमें कभी भी मुख्य द्वार पर नहीं छोड़ना चाहिए। मकड़ी के जाले हमें तुरंत ही हटा देने चाहिए। अगर ये सब हमारे मुख्य द्वार पर है तो दोस्तों समझ जाइए कि माँ जल्दी ही आपके घर से जाने वाली है। माँ आपके घर में बिल्कुल भी नहीं रुकेगी।
इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मुख्य द्वार पर साफ सफाई रखें तो आपको सप्ताह में एक बार दोस्तों नमक के पानी से या फिर गंगा जल से आपको पोछा जरूर लगाना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर चली जाएगी और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। तो दोस्तों, ये 5 कार्य हैं जो अगर आप दिल से करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। नंबर 1, स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए अपने मुख्य द्वार पर। नंबर 2, अन्न या कलश, चावल से भरा हुआ कलश आपको रखना है। नंबर 3, हरा तोरण या फिर आम के पत्ते से आपको बंदरवाल बनाकर टांगनी है। नंबर 4, रोज शाम को एक आपको घी का या फिर शुद्ध तेल का दीपक अवश्य जलाना है। और नंबर 5, अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा और सुगंधित आपको हमेशा ही रखना है। अब दोस्तों, जान लीजिए वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। नंबर 1, शाम के समय मुख्य द्वार पर झाड़ू न रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर पूरे दिन आप झाड़ू को बाहर रखते हैं, मुख्य द्वार पर रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगे, शाम का समय हो, पूजा पाठ का समय हो, उस समय आपको उस झाड़ू को वहाँ से हटा देना है। मुख्य द्वार पर आपको झाड़ू नहीं रखनी है। नंबर 2, जूते उल्टे न रखें। देखिए दोस्तों, हमारे घर बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनमें इतनी जगह नहीं होती है कि हम जूते चप्पल दूर रख सके, मुख्य द्वार पर ना रखें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि शाम के समय या फिर पूरे दिन जूते चप्पल उल्टे मुख्य द्वार पर ना पड़े हों। अगर उल्टे हों तो उन्हें सीधा करिए। बच्चों में, बड़ों में ये आदत डालिए कि जैसे ही आपको उल्टे जूते चप्पल दिखाई दे, उन्हें आप सीधे रखें। नंबर 3, दरवाजे से अजीब गरीब आवाज़ आए तो तुरंत ठीक कराएं। देखिए दोस्तों, कई बार हम गेट को जब बंद करते हैं तो उससे कई अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उन्हें तुरंत ही ठीक करवाइए, क्योंकि मुख्य द्वार से अलग सी आवाज़ें आना बहुत ही अशुभ होता है। तो प्रिय भक्तों, ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। अगर श्रद्धा से इन बातों का पालन किया जाए तो माता लक्ष्मी उस घर को कभी भी नहीं छोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए। दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा ताकि माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। देखिए दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो, क्योंकि जिस घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी के साथ ही वो अपने उस घर में सुख शांति और समृद्धि भी लेकर आती है। इसलिए जिस घर में माँ का वास हो वहाँ पर सुख शांति समृद्धि वैभव पैसा ऐश्वर्य सब कुछ अपने आप ही चला आता है। इसलिए हम सब ये चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करे। बस ये करने के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे घर में हमारे साथ स्थायी रूप से निवास भी करने लग जाती है। लेकिन माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से टिकाने के लिए हमें कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है, कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है, जिनसे माँ का हमारे घर में स्थायी रूप से टिकाव हो सके। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप 5 लोगों तक शेयर करते हैं तो दोस्तों उन लोगों का भी भला होगा जिनको पता नहीं है कि माँ लक्ष्मी को कैसे और किन उपायों के द्वारा अपने घर में रोका जा सकता है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। 5 लोगों तक कम से कम इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि
सभी लोगों के घर से दरिद्रता दूर हो सके, परेशानियां दूर हो सके और माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से सबके घर में वास हो सके। जय माँ लक्ष्मी।